कल के रूटीन से मेरा वज़न जो है वो कम हुआ है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सुबह के 5 बज गए और मेरी ड्यूटी और मेरा रूटीन जो है स्टार्ट हो चुका है। फेस को वॉश किया है, ब्रश किया और सीधे आ गई हूँ नहाने के लिए। और मैं आपको बता दूँ, आज से ही नहीं कल से ही मैंने करवा चौथ की तैयारी स्टार्ट कर दी है। यानी कि अपने फेस पे, स्किन पे ध्यान देना और अपनी वेट लॉस जर्नी जो है वो स्टार्ट कर चुकी हूँ। नहाने के बाद मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ बाहर का माहौल। देखिए कुछ इस तरीके से उजाला हुआ है। कुछ दिनों में और भी अंधेरा रहेगा इस टाइम पे। अब मैं आ गई हूँ सीधे किचन में। कल रात ही मैं बहुत सारी तैयारी करके सोई थी, जिसमें कि मैंने अजवाइन जो है 1 गिलास पानी में भिगो के रखी थी, चिया सीड्स भी भिगो के रखे थे, बादाम भी भिगो के रखे थे। कल से ही मैं जो है ये सब कुछ मैंने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि करवा चौथ से पहले मुझे अपना वेट जो है वो कम करना है और स्किन को भी थोड़ा ठीक करना है, क्योंकि अभी बहुत सारी सफाइयाँ हुई हैं, स्किन पे भी बहुत असर पड़ा है। तो 2 कप मैंने ले लिया और मैंने अपने हस्बैंड को भी थोड़ा सा हेल्दी लाइफ जीने के लिए वो किया है कि चलो तुम भी जो है गर्म पानी वगैरह स्टार्ट करो। तो मैंने अपना अजवाइन का वाटर बनाया है और इनके लिए मैंने गुनगुने पानी में नींबू डाला, क्योंकि ये एकदम से अजवाइन, सौंफ, जीरा का वाटर नहीं पी पाएंगे। तो बस हम दोनों ने सबसे पहले ये लिया है, बाहर बैठ के चूचू को और एक और डॉग आ जाता है उसको नाश्ता करवाया। ये लोग अपने प्लेट में नहीं खाते, इनको ज़मीन पे दूँ तभी जाके सुबह सुबह खाते हैं। उसके बाद ईलू का कॉल आ गया था और हम दोनों ने 10 मिनट के करीब वॉक किया। आज थोड़ा सा टाइम था तो 10 मिनट वॉक कर ली, वरना मैं क्या कर रही हूँ, अंदर ही वॉक कर लेती हूँ। वापस से आई हूँ किचन में और रात को मैंने दही जमा दिया था ताकि छाछ वगैरह जो है बन पाए और हस्बैंड के टिफ़िन में भी जा पाए। तो 1 कटोरी पहले का था तो मैंने और जमा दिया था। अब यहाँ पे मैंने निकाले हैं कप और चाय बनाऊंगी आधा कप। तो बिल्कुल फीकी चाय बनाऊंगी, उसमें डालूंगी गुड़। हालांकि हम लोग सोच रहे थे कि चाय बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, ब्लैक कॉफ़ी तो मेरे हस्बैंड तो नहीं लेंगे। देखो फिर वही है कि लगता है कि दिवाली की सफाइयाँ भी अभी चल रही हैं, तो फिर थोड़ा सा आलस रहा तो गुड़ वाली चाय पी लेते हैं। तो मैं गुड़ वाली चाय ले लेती हूँ आधा कप। चाय जो है उबल रही है, तब तक में मैंने अपनी डस्टिंग जो है वो कर ली थी। तो खूब अच्छे से उबल जाएगी और आधा कप चाय जो है वो रह जाएगी। तो पूरे घर की तब तक में मैंने डस्टिंग जो है वो कर ली है। जो भी डस्टिंग करनी होती है डेली ही होती है, रात को भी करके सोती हूँ ना, फिर भी ये सब कुछ करना ही होता है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा ना मेहनत कम करनी पड़ती है झाड़ू पोछे वगैरह में, क्योंकि उतना कचरा नहीं रहता है, क्योंकि रात को शाम को भी मैं ये सारा कुछ करके सोती हूँ। तो यहाँ पे चाय तैयार थी। ये है फीकी चाय, इसमें मैं डालूँगी गुड़। हस्बैंड की चाय में थोड़ा सा ज़्यादा डालूँगी गुड़ का पाउडर और मेरी चाय में मैं थोड़ा सा कम डालती हूँ। साथ साथ में मेरी सफाइयाँ भी चलती होती है। अब कई लोगों का होता है गुड़ की चाय फट जाती है, तो भाई चाय बन जाती है ना, उसके बाद गुड़ का पाउडर डाल के मिक्स कर लो तो चाय नहीं फटती है। बस हस्बैंड अपने ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे थे तो प्रेस कर रहे थे, उसके साथ ही हमने ऐसे बैठ के चाय पी ली। अब फटाफट मैं क्या है कि झाड़ू वगैरह कर लूँगी, ताकि इनके जाते ही मैं अपना एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट कर सकूँ। वरना क्या होता है ना, थोड़ा सा भी ये सोचो ना कि अच्छा चलो 10 मिनट बाद कर लेंगे, या झाड़ू करने के बाद कर लेंगे एक्सरसाइज, या पोछा करने के बाद, तो बस फिर वो हो ही नहीं पाती है, वो बाद में टलती रहती है। तो फटाफट मैंने क्या है कि सफाई का काम भी कर लिया। सफाई का काम हो गया, उसके बाद मैंने इनका नाश्ता बनाया है। हालांकि मैंने एक सैंडविच बना दिया है इनके लिए, कि क्या पता इनको पसंद आए ना आए, तो सॉस और चटनी लगा के, आलू मेरे पास रखा था वो करके इनका एक सैंडविच कर दूंगी। साथ ही आज इनको दे के देखूंगी ओवरनाइट सोक्ड ओट्स इनको दूंगी, क्या पता इनको पसंद आते हैं नहीं। तो मैंने अपने लिए और इनके लिए, दोनों के लिए तैयार कर लिए थे ओवरनाइट सोक्ड ओट्स। तो एक एप्पल और बनाना लिया, जिसको कट करके इसमें डालेंगे, जिसमें कि मैंने ओट्स को थोड़ा सा 2-3 चम्मच ओट्स को ड्राई रोस्ट करके, दूध थोड़ा सा डाल के और ये पम्पकिन सीड्स, खजूर और बादाम डाल के भिगो कर और फ्रिज में रख दिया था ढककर। और सुबह इसको क्या करना है कि इसमें कुछ फ्रूट्स डाल लो और बस खा लो। तो ये बहुत ही हेल्दी नाश्ता है, इसमें शुगर भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैंने ज़्यादा इसलिए किया था कि हस्बैंड को भी देके देखते। तो हस्बैंड के में मैंने थोड़ा सा दूध और डाल दिया और थोड़ा सा हनी और डाल रही हूँ, क्योंकि ये फीका वीका खाएंगे नहीं। मैं तो भी देखो जब डाइट पे होती हूँ तो सब कुछ चला लेती हूँ, फीका सब कुछ, लेकिन ये नहीं कर पाएंगे। तो आज इनको थोड़ा सा टेस्ट करवाते हैं और फिर जो है अगर इनको अच्छा लगा तो नेक्स्ट कभी भी बनाएंगे तो देती रहूँगी। तो इनको भी आजकल मैं थोड़ा सा हेल्दी नाश्ता ही दूँगी।
कॉर्नफ्लेक्स भी तो तुम खाते हो ना? कॉर्नफ्लेक्स तो सही लगता है, ये बस ऐसा है कि लिब लिब आए अभी तो ठीक लग रहा है, लेकिन डेली खाना। हाँ, डेली दे भी कौन रहा है? ओट्स मैंने खाया नहीं है, अब खाने लग जाओ। पहली बार खाना। अब खिलाऊंगी मैं तुमको। आदत वो स्वाद स्वाद में लगी है। हाँ, लेकिन फिर पेट निकल रहा है ना स्वाद स्वाद में। ओट्स जहाँ जहाँ आते हैं वहाँ पे थोड़ा सा फीकापन, बाकी सब सही है। तो बस 8 बजे के करीब जो है ये निकल जाते हैं। इस महीने ये ड्यूटी, अगले महीने की ड्यूटी का भी हमें नहीं पता है कि कौन से टाइम पे कैसे रहेगी। तो हमारा ना जीवन थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा है, कभी कोई ड्यूटी कभी कोई ड्यूटी। तो ये गए हैं जस्ट, क्योंकि मेरी सफाई वगैरह हो रखी थी तो मैंने क्या है अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी। तो बस अपनी ये स्मार्ट वॉच जो है वो बांध लेते हैं, इसमें कैलोरीज, स्टेप्स और सब कुछ काउंट हो जाता है। अब बहुत से लोगों का रहता है कि ये कहाँ से ली, तो ये मैंने फ्लिपकार्ट से ली थी, फायरबोल्ट की है। मैं टैग प्रोडक्ट्स में अगर हो सका मिल गई मुझे तो मैं टैग कर दूंगी, वहाँ से आप बाय कर सकते हो, ठीक है। तो वेट लॉस जर्नी मैंने अपनी स्टार्ट कर दी है और काफ़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। डेढ़ महीने बाद या 2 महीने बाद मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। अभी विटामिन डी की भी मुझे काफ़ी कमी चल रही है, तो मेरे घुटने वगैरह बहुत ज़्यादा परेशानी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हिम्मत करके मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है। इतने दिनों से इसीलिए छोड़ रखी थी कि मतलब बोन्स ना बहुत कमज़ोर हो रखी थी। हालांकि मैं सप्लीमेंट्स भी ले रही थी, लेकिन फिर भी ना नहीं हो पा रहा था। सांस भी उठती है उससे काफ़ी कम। जब विटामिन डी की कमी होती है ना तो कई प्रॉब्लम्स आपको होती हैं, सांस की अलग ऊपर से मुझे रहती है थोड़ी बहुत। तो इस वजह से ना थोड़ा सा वेट गेन कर लिया मैंने, 3 किलो, थोड़ा तो क्या कहेंगे 3 किलो कर लिया शायद मैंने। तो अब इसको कम करना है करवा चौथ से पहले। तो देखो 173 कैलोरीज जो है वो बर्न हुई है इतने मिनट में। तो देखो पसीने पसीने में हो गई थी। तो बस ये सारा मैंने स्टार्ट कर दिया। अब देखते हैं कितने दिन चलता है, हेल्थ इश्यूज़ नहीं रहे तो ये चलता रहेगा, है ना। अभी बीच में लेकिन ईलू के पास जाना होगा नवरात्रि दशहरे में, तो उस टाइम पे थोड़ा सा वो होगा। तो मैंने जो ओवरनाइट सोक्ड ओट्स थे ना उसको क्या किया कि उसकी स्मूदी बना ली। लिक्विड डाइट लोगे तो वो पचने में ना थोड़ा सा इजी रहेगी। तो मैंने क्या किया, उसको मिक्सी में कर लिया, थोड़ा सा एप्पल और डाल लिया, बनाना मैंने नहीं डाला तो एप्पल डाल लिया, तो स्मूदी ले ली थी मैंने, ठीक है। आज पूरे दिन क्या क्या खाया वो भी बता रही हूँ। और मैंने बस फिर कपड़े जो है थोड़ा लेट डाले और कल के भी धुले हुए रखे थे तो वो भी सुखाने थे। तो क्योंकि 2-4 कपड़े ही थे तो मैंने कहा 2-4 मशीन में क्या डालूँ। तो फिर मैंने यार धूप में अपने आप को खड़ा किया है। विटामिन डी जो है मिलता है ना धूप से, क्योंकि अभी बहुत कमी चल रही है मेरे उसकी, तो इस वजह से मैंने कहा चलो थोड़ी देर खड़े हो जाते हैं धूप में, तो थोड़ी थोड़ी पूर्ति जो है वो होती रहेगी। फिर जो कपड़े हो गए थे वो मैंने सुखा दिए और यहाँ पे वापस से मैंने अपनी ये बॉटल निकाल ली है और मुझे ये 2 बॉटल जो है कंप्लीट करनी, साथ ही साथ मेरी फैट कटर ड्रिंक और सुबह वाला पानी और अलग काउंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे प्यास लगी थी तो मैंने ये चिया सीड्स का वाटर लिया है, मैंने रात को भिगोया था। इससे क्या होता है ना कि कहते हैं कि भूख कंट्रोल होती है, तो वो मैंने लिया। इसमें आधा नींबू जो है वो निचोड़ूंगी। तो चिया सीड्स और लेमन वाटर है ये लूँगी, बहुत ही अच्छा लगता है जब प्यास लगती है तो। और थोड़ा सा पानी में फ्लेवर मिल जाए ना अपन को तो वो भी पी सकते हैं हम। अभी डिटॉक्स वाटर भी मुझे बनाना था बट मैं बना नहीं पाई, और इसी के साथ धीरे धीरे करते मैंने आधी बॉटल जो है कंप्लीट भी कर ली, देखो है ना। तो इतना पानी मैंने ले चुकी हूँ अब तक में, जैसे सुबह ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, ऐसे करके। अब मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि सुबह से नहाई हुई तो मैं रहती हूँ, तो खाना बनाकर ही दोबारा से नहाऊंगी, क्योंकि एक रील भी हमें शूट करनी है, क्योंकि वापस से बहुत पसीने पसीने हो जाते हैं। तो भिंडी की सब्ज़ी बनाऊंगी, जैसे चना दाल और लौकी बनती है वैसे आज मैं बनाऊंगी चना दाल और मूंग दाल और लौकी की सब्ज़ी जो है बनाऊंगी। अब इसको मैं वेट लॉस के लिए भी यूज़ लूँगी। तो मैंने राई, जीरा, हींग और ये टमाटर, हरी मिर्च और बेसिक मसाले डाल दिए फटाफट से, ठीक है। टमाटर पकेंगे तब ढेर सारा घिया डालूंगी, यानी कि लौकी डालूंगी, और थोड़ी देर पका के फिर मैं डालूंगी मूंग दाल। मैंने भिगो के रखी थी 3-4 मुट्ठी, तो वो डाल दूंगी। अब इसको बिल्कुल सूखा सा कर लेना, कम पानी मैंने डाला, इसको बिल्कुल सूखा सा मैं पकाऊंगी। और तब तक मैं आटा लगा रही हूँ। तो साथ में हस्बैंड को भी थोड़ा सा हेल्दी देना चाह रही हूँ, तो आटे में अगर आप, मैंने बेजड़ का आटा मिला लिया। अगर आप वेट लॉस पे हो तो आटे पे
बेसन मिला के जो है आप खा सकते हो वो रोटियां, ठीक है। कोरे आटे की रोटियां नहीं खानी चाहिए। यहाँ पे भिंडी भी छोंक दी है पंचफोरन वाली मैंने इनके टिफ़िन के लिए। साथ ही में चावल जो है वो भी मैंने चढ़ा दिया है थोड़ा सा इनके लिए, और चूचू भी खा लेगी मेरी डॉग। और फिर मैंने रोटियाँ बेल दी और इनकी तो मैंने घी लगा दिया। मैं रोटी नहीं लेने वाली हूँ क्योंकि मैं जो ये गाढ़ी गाढ़ी दाल है ना उसको एक चाट की तरह बना के खाऊंगी। तो आज की मेरा लंच जो है वो ये होगा, ठीक है। मैंने स्मूदी ली है और फिर जो है बस पानी लिया था और अब ये लूँगी। सारा काम जो है वो हो चुका है। रात तक का खाना हो गया कि इनका तो बन गया, मेरा जो है वो मैं फ्रूट्स वगैरह या सैलेड वगैरह लूँगी। तो ये सारा काम हो गया है। मैं दोबारा से नहा ली हूँ, कपड़े वपड़े चेंज कर लिए हैं, तैयार हो गई हूँ कि अगर ये टाइमली आ गई तो एक रील जो है हमें बनानी है, ठीक है। 12 बजे अभी, कभी कभी ये आ जाते हैं 1 बजे या 1:15 बजे, कभी कभी 1:30 भी बज जाती हैं। तो जैसे ही फिर हम ये आते हैं, खाना खाते हैं और बस ये थोड़ा सा 10-15 मिनट सोते हैं और फिर ये चले जाते हैं। तो ये रहता है, उसी बीच में से हमको रील का टाइम निकालना है जो कि निकल नहीं पा रहा है। रात को मैं थक जाती हूँ क्योंकि ढेर सारा काम करके, तो इनके आने में टाइम है तो मैं अपना एक छोटा सा केला ले लेती हूँ, खा लेती हूँ, ताकि तब तक मेरी भूख शांत रहे, पेट भरा भरा सा रहे। पानी मैंने पर्याप्त पी लिया है, 12 बजे तक जितना पीना था उससे ज़्यादा पी लिया, 1 बजे तक का। तो 1:30 बजे के करीब ये आए थे, तो मैंने घिया और मूंग दाल को ऐसे लिया। इनके लिए भी मैंने काठी दाल ही रखी, इनसे मैंने पूछ लिया था। मैंने हरी चटनी बना रखी थी तो उस पर मैंने हरी चटनी डाली और खीरा प्याज और टमाटर जो है वो डाल लिया। ये बिल्कुल चाट के जैसे लगे। थोड़ी सी भिंडी की सब्ज़ी ले ली। तो मेरा लंच ये है और मेरे हस्बैंड का लंच जो है ये है। और टिफ़िन में भी भिंडी की सब्ज़ी, दही, रोटी जो है चला जाएगा। इनके लिए भी मैंने सैलेड कट कर दिया। इनको भी थोड़ा थोड़ा हेल्दी खाने का ना मैं सिखा रही हूँ, अभी टाइम लगेगा लेकिन इनको भी मैं सिखा रही हूँ। तो ये अपने ऑफिस जो है वापस से जा चुके हैं। और उसके बाद मैंने लिया है अजवाइन और जीरा की टी। ये फैट कटर ड्रिंक है। खाने के देखो एकदम से बाद तो पानी लेना चाहिए नहीं चाहिए, तो मैंने नहीं लिया। ये मैंने फ़ैट कटर ड्रिंक जो है आधे घंटे के बाद ली है, ठीक है। फिर मैंने अपनी फेस पे दही लगा लिया है। तो ये दूध और दही डेली में भी यूज़ लो तो नुकसान नहीं करते हैं। दूध बेसन दही बेसन डेली जो है मैं कर रही हूँ। करवा चौथ तक करूँगी तो स्किन पे काफ़ी ग्लो आ जाएगा। फिर मैंने अपनी 5 से 6 मिनट बस साइकिलिंग की है क्योंकि मेरे घुटनों में बहुत पेन है और सांस की भी मुझे प्रॉब्लम रहती है। तो आजकल मैं उतना साइकिलिंग नहीं कर पाती हूँ। कोई टाइम था जब मैं 1 घंटे भी साइकिलिंग करती थी दिन में पूरा। तो ये देखिए इतनी कैलोरीज जो है बर्न हुई है 6 मिनट में। और फिर मैंने अपनी वॉक की 20 मिनट, तो जिसमें कि इतनी कैलोरीज बर्न हुई। सो गाइज़, कल मैंने व्लॉग एंड नहीं किया था तो मैंने कहा चलो आज कर देते हैं। और कल के रूटीन से मेरा पूरा वज़न जो है वो कम हुआ है। अब वज़न बढ़ने के मेरे बहुत से कारण हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है 5-6 महीने से, है ना। विटामिन डी की कमी रहती है तो बोन्स मेरी बहुत कमज़ोर रहती है। तो मैं एक्सरसाइज वगैरह इसीलिए मैंने सब छोड़ रखा था, ठीक है। डाइट भी नहीं कर रही थी। तो बहुत सारे रीजंस हैं जो कि मैं यूट्यूब पे नहीं लेके आती हूँ, है ना। स्ट्रेस के भी बहुत सारे रीजंस हैं जो कि मैं यूट्यूब पे नहीं लाती हूँ। बहुत सारा कुछ चलता होता है लाइफ में। ईलू के भी टेंशन है कई चीज़ों की, है ना। और इनके ऑफिस की भी रहती हैं क्योंकि वहाँ पे भी ना पॉलिटिक्स और ऑफिस वगैरह में चलती रहती हैं। और ड्यूटी टाइम कभी कुछ और जिसकी वजह से दूसरे प्रोजेक्ट पे भी असर पड़ता है। यहाँ की ड्यूटी चेंज होगी तो वहाँ की प्रोजेक्ट पे असर पड़ेगा, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो कल मैंने 2 दिन से मैंने डाइट स्टार्ट की है। करवा चौथ की तैयारी ही इसे मान लो, क्योंकि मुझे करवा चौथ तक वजन कम करना है। स्किन का भी थोड़ा सा मैं देख रही हूँ, डेली ही कच्चा दूध, दही, बेसन सब कुछ यूज़ ले रही हूँ। एक वो चैलेंज होता है ना 7 दिन का, और ऐसे करके ही मान लो। तो मैं हर दिन कोशिश कर रही हूँ बेसन, चावल का आटा और ये से ही अपना फेस को वॉश करूँ। तो ये सब कुछ तैयारी मैंने स्टार्ट कर दी है। और बीच में अभी इलू भी कह रही है कि मम्मी पापा बहुत दिन हो गए, 1 महीने से ऊपर हो गया, मेरा आप दोनों से मिलने का बहुत दिल कर रहा है। लेकिन मेरे हस्बैंड को जरा भी छुट्टी नहीं है, दोनों जगह, ना इधर ना उधर, दोनों ही जगह पे छुट्टी नहीं है। तो जाने का थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए उसको बोल रखा है कि नवरात्रि या दशहरे के लास्ट, मतलब नवरात्रि के लास्ट में आ जाएंगे, दशहरे तक, है ना। तो 1-2 दिन देखते हैं, कोई कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर हम ज़्यादा दिन के लिए भी जाते हैं, 3-4 दिन के लिए भी, तो लॉस बहुत होने वाला है। क्यों? क्योंकि ऑफिस में बिल्कुल भी छुट्टी बची नहीं तो सैलरी कटेगी, है ना। सैलरी अलग कटेगी, किराया बड़ा अलग लगता है। चूचू को अलग हॉस्टल में रख के जाना पड़ता है, पर डे के 500 या ऐसे लगते हैं। तो जितने दिन रहते हैं तो दिन का पैसा भी लगता है। तो बहुत सारा सब कुछ चल रहा है यार। छुट्टियां बिल्कुल नहीं बची हैं क्योंकि छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं। अभी 4-5 महीने और निकालने में भी, मार्च में ये कह रहे थे, मार्च से मार्च साल होता है। तो मार्च के बाद अब CL EL सब कुछ खत्म है ना।
तो ये है। और फिर करवा चौथ में ये भी व्रत रखते हैं तो वो छुट्टी भी चाहिए, ईलू को लाने का लिए भी कुछ बंदोबस्त करना होगा, तो इस वजह से सारी छुट्टियां बचा के चल रहे हैं। लेकिन हाँ, अब ईलू का मन है और त्यौहार बच्चे बिना अच्छे भी नहीं लगते, तो फिर नवरात्रे और दशहरे में सोच रहे हैं हम कि 1-2 दिन के लिए चले जाएंगे। अब बीच में कोई संडे पड़ जाए तो एक छुट्टी हमारी बच जाएगी, लेकिन नहीं तो फिर हम ये भी सोच रहे हैं। लेकिन आजकल ऑफिस में ये रूल रहा नहीं है कि भाई संडे अभी के 2 ना लेकर के उस टाइम पे कोई हम ले पाए, तो कोशिश करते हैं। लेकिन आजकल सारे रूल्स जो है इनके ऑफिस में चेंज हो गए हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। और इस महीने ये ड्यूटी है, अगले महीने की ड्यूटी का भी हमें नहीं पता है कि कौन सी ड्यूटी रहेगी, क्या रहेगी, और उस ऑफिस की वजह से दूसरे वाले प्रोजेक्ट पे क्या असर पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, बहुत कुछ चल रहा है लाइफ में। तो देखते हैं क्या रहता है। लेकिन अभी लू बुला रही है तो अब जाएंगे भैया। फिर बच्चे का भी मन उचटता है ना, पढ़ाई में दिल नहीं लगता है, तो ये है। तो ये सब कुछ चल रहा है, तो सारी टेंशन है, हस्बैंड की भी टेंशन है, बेटी की भी टेंशन है, सारी टेंशन्स चलती रहती है। मेरी अपनी अलग टेंशन से, हेल्थ इश्यूज अलग है, तो वो है। तो ये है। लेकिन मैंने फिर भी बहुत कुछ कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत कुछ कर पाऊँ, है ना। तो मन नहीं था, लेकिन फिर भी दिवाली की सफाइयाँ और सब कुछ की, तो ठीक है, चलता है, अपना काम है, वो तो करना ही पड़ेगा। तो चलो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा ज़रूर से बन जाना। और वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो में हाइप ऑप्शन आता है, हाइप ज़रूर से कर देना। बाय बाय।